धन्यवाद माननीय सभापति महोदय कि कृषि से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण विषय पर पिछले 2 दिन से जो चर्चा हो रही है, इस चर्चा में आपने मुझे बात करने का अवसर प्रदान किया। माननीय सभापति महोदय, पिछले 2 दिन से मैंने लगातार बैठ करके लगभग सब वक्ताओं की बात सुनी है, सारे लोगों के इनपुट्स भी सुने हैं। माननीय सभापति महोदय, कृषि जैसा महत्वपूर्ण विषय, जिस विषय पे हम आज जिस तरह का चित्रण अन्नदाता की बदहाली का, अन्नदाता की दुर्दशा का, किसान की दुर्दशा का जो चित्रण यहां प्रकट किया गया, निश्चित रूप से चिंताजनक भी है। लेकिन अगर यदि हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगातार जिस तरह से ये स्थिति गिर रही है, इसके कारणों का अध्ययन करने की आवश्यकता है और इस सदन में इस बात का भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सदन इस देश के भविष्य की चिंता करने वाला, भविष्य की चिंता करने का उत्तरदायी है। इसलिए इस सदन का भी उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि हम भविष्य में देश आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद इस देश की कृषि स्थिति कहां जाएगी, इस देश के किसान की स्थिति क्या होगी, उस बात की चिंता आज करें और आज उस बात की चिंता करते हुए इस तरह की योजनाबद्ध कार्यक्रम चलाएं कि देश के कृषकों का और देश की कृषि की स्थिति सुधर सके। वर्तमान में जो देश की कृषि की दुर्दशा हुई है, उसके यदि कारणों का अध्ययन करें तो पहला कारण है कि इस देश के किसान की जो खेती योग्य जमीन है, वो जमीन की जोत लगातार घटती जा रही है, जनसंख्या के दबाव के कारण घटती जा रही है और ये एक प्राकृतिक नेचुरल प्रक्रिया और ये दबाव लगातार बढ़ता ही जाने वाला है। आज से 30 साल बाद पहले जो देश में किसान के प्रति व्यक्ति, प्रति किसान के पास में जो जमीन थी, उसका आज की तारीख में केवल 1/3 हिस्सा रह गया है। केवल 0.6 हेक्टेयर जमीन एक किसान के पास में पर यूनिट जमीन बची है और जनसंख्या का दबाव जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाली पीढ़ी के पास में 25 साल बाद में ये जो स्थिति है, ये और स्थिति बदतर होकर 1/3 रहने वाली है। इस स्थिति के से उबरने के लिए और इस स्थिति से ऊपर उठने के लिए यह आवश्यकता है कि हम आज इस बात का चिंतन आरंभ करें, क्योंकि इससे बात की जितनी भी समस्याओं की चिंता की गई है, जो कृषि क्षेत्र के सामने चैलेंज है, जिनके बारे में इस सदन में अभी इतनी बात हुई है, ये सारे चैलेंजेस जो हैं कि किसान के जो दुनिया में जितने भी एग्रीकल्चर पर जिनके देशों की इकोनॉमी आधारित है, ऐसे सारे देशों में यदि तुलना की गई और तुलना की जाए, इस सदन में भी कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात की चर्चा की है, हमारे यहाँ जो कृषि में तकनीकी की जो है मैकेनाइजेशन जो है वो सबसे कम है और उस मैकेनाइजेशन का यदि भी कारण है तो वो भी हमारे यहाँ जो है वो जोत की सीमितता होना, उस मैकेनाइजेशन का मैकेनाइजेशन नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि हम तीसरी बात जो कृषि क्षेत्र की इस बदहाली का कारण है वो है कि हमारे यहाँ इरिगेशन नहीं है, इरिगेशन की सुविधाएं नहीं है। मैं मानता हूं निश्चित रूप से जो हम लोग सब लोगों ने चिंता की है वो जायज है। अभी माननीय सदस्य इस बात की चिंता कर रहे थे, डार्क जोन का उल्लेख कर रहे थे, वो उस क्षेत्र को डार्क जोन से बाहर निकालने की बात कर रहे थे, लेकिन मेरा इस बात में सोचने का तरीका दूसरा है। हमको ये चिंता करनी पड़ेगी कि देश में जो किसी के क्षेत्र में, किसान का क्षेत्र जो जिस तरह से भूजल पर दबाव बढ़ रहा है, उसके कारण से जिस तरह से डार्क जोनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये भी अगर आने वाले 20-25 साल के भविष्य की चिंता हमने आज नहीं की तो ये स्थिति और भी अधिक भयावह होने वाली है। जिस तरह से भूजल पर दबाव बढ़ रहा है, माननीय सभापति महोदय, इजराइल हमारे जैसे ही भौगोलिक परिस्थिति का देश है, वहां बरसात की जो मात्रा है वो लगभग हमारे यहाँ जितनी होती है हमसे भी कहीं कम होती है। पूरी दुनिया में जितना भी जमीन का पानी है वो जमीन का पानी राष्ट्रीय संपदा है और वहां इजराइल में मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि वहां हर एक कुएं के ऊपर एक पानी निकाल मीटर लगा हुआ है। आदमी जितना पानी विड्रॉ करता है उसको उतना कंपलसरी है कि उतना पानी वो वापस रिचार्ज करने भी कि अपने खेत में व्यवस्था करे। इस तरह की व्यवस्था यदि हमारे यहाँ हमने नहीं की, आने वाले 20 सालों में हमारे यहाँ पे देश का भूजल जो है वो लगभग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी विश्व का जो पीने योग्य और कृषि करने योग्य पानी है, उस पानी का केवल 4% हमारे पास में है। उसके बाद में दूसरी जो हमारी सिंचाई का साधन है वो है नहरों पे, और जिस तरह से हमारी नहरें डिस्ट्रेस्ड है, जिस तरह से अंतिम छोर पर पानी नहीं पहुंच रहा है, इस भारत की इरिगेशन को सुधारने का एकमात्र तरीका है कि लिंक जो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है कि हमारे रिवर्स का लिंकेज किया जाए, क्योंकि देश के 1/3 हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। देश के 1/3 हिस्से में माननीय सभापति महोदय, मैं जिस हिस्से से आता हूं, 50 साल में से 42 साल लगातार उस हिस्से में अकाल पड़ा है।
इस स्थिति से उबारने के लिए कि उस दोनों तरह की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए केवल एक ही तरीका है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र जो है इन नदियों का लिंकेज करें, इन नदियों को जोड़ें। और ये नदियां अगर जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से भूजल का जो ये गिरता हुआ स्तर है इसके ऊपर भी काबू पाया जा सकता है। चौथी समस्या जो किसान के सामने खड़ी है, जो इस कृषि क्षेत्र के सामने जो चौथी बड़ी चुनौती है, वो चुनौती है वो नई तकनीकी जो है उन तकनीकियों का हस्तांतरण नीचे के स्तर पर नहीं हो रहा है। लैब में तकनीकियां विकसित की जा रही होंगी, अनेक कृषि विश्वविद्यालय में अनेक तरह की शायद रिसर्च भी हो रही होगी, लेकिन वो रिसर्च नीचे लैंड पर नहीं आ रही है। लैब की रिसर्च लैंड तक पहुंचे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहल की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि हमारी जमीन का परीक्षण होना चाहिए, वो इस देश के लिए अत्यंत सराहनीय और आवश्यक कदम है। माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट और चाहता हूं, और वो 2 मिनट में अपने जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र की बात करने के लिए चाहता हूं। देश का एवरेज रेनफॉल जो है माननीय सभापति महोदय 950 मिलीमीटर है, और जो जिस क्षेत्र के जहां किसानों की बात होती है उन सारे क्षेत्रों का एवरेज जो है मध्य यूपी का, झारखंड का 1000 मिलीमीटर से ज्यादा है। महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां केवल 343 mm बरसात होती है। जब 25% बरसात डेफिसिट होती है माननीय सभापति महोदय, तो वहां पे सूखा घोषित किया जाता है। 50% डेफिसिट होता है माननीय सभापति महोदय, तो भयंकर अकाल माना जाता है। और जब 50% डेफिसिट होता है माननीय सभापति महोदय, तो देश के 1900 में जहां एवरेज रेनफॉल 1000 mm है, वहां 500 mm 400 mm बरसात होती है। केवल वहां क्रॉपिंग पैटर्न जो बदलने की जरूरत है माननीय सभापति महोदय। यदि वो वहां का किसान 500 mm बरसात, 50% बरसात हो रही है, वहां का किसान यदि गन्ने की जगह या चावल की जगह माननीय सभापति महोदय मक्का या गेहूं उगाता है, उसका सर्वाइवल हो सकता है। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से आता हूं माननीय सभापति महोदय, वहां यदि किसान को 50% रेनफॉल डेफिसिट होता है, तो उसको पीने का पानी मेरी महिलाओं को, मेरी बहनों को 10-10 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष हमारी दुर्दशा सबसे भयंकर है। 1/3 हिस्सा जो है, जो 15 नंबर नेशनल हाईवे के परे जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर का जो हिस्सा है माननीय सभापति महोदय, केवल 3 mm बरसात हुई है। हमारी बेटियों की तरह पाली हुई गायें मर रही हैं। और एनडीआरएफ के नियमों में संशोधन की बात मैं पिछले 1 महीने से, जब से सत्र प्रारंभ हुआ है, इस सत्र में कर रहा हूं। लेकिन जब किसान के क्षेत्र में ओले पड़े, तब वापस सारा सदन एक राय होकर इसकी बात कर रहा है। माननीय सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र पशुपालन पर आधारित है, और पशुपालन उतना ही महत्वपूर्ण है माननीय सभापति महोदय। ये दोनों आपस में जुड़े हुए विषय हैं। हम पशु गायों का संरक्षण किए बिना, हम पशुओं को संरक्षण किए बिना इस देश में कृषि की कल्पना नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बात करने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के नियमों में संशोधन कराएं। धन्यवाद।